हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली यहाँ पर मैंने फिर दोबारा अपनी Redmi 5A डिवाइस में MIUI 12 की रोम को इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है Redmi 5A डिवाइस। इसके अंदर मैंने MIUI 12 को इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा पहले जो मैंने MIUI 12 की इंस्टॉल की रोम की थी, यानी कि जो रोम मैंने इंस्टॉल की थी वो एक GSI रोम थी और मैंने भाई उसकी भाई काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई थी, अलग अलग GSI की रोम बनाई थी। लेकिन ये जो रोम है भाई एक पोर्टेबल रोम है, यानी कि आपको सिंपल एक फाइल को इंस्टॉल करना और इस रोम को आप इंस्टॉल कर सकते हो जैसे कि आप नॉर्मल रोम को इंस्टॉल करते हो। आपको पता होगा भाई आपको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको नॉकआउट वाली टीआरपी रिकवरी पे होना चाहिए, या फिर कोई भी एंड्रॉइड 10 की रोम या फिर एंड्रॉइड 11 की रोम यूज़ कर रहे हो तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। लेकिन MIUI बेस्ड कोई भी रोम पे होगे तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ नॉकआउट वाली टीआरपी रिकवरी चाहिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है वो आप कर सकते हो, वरना MI लोगों पे आपका डिवाइस जो वो अटक जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर इनके जो डेवलपर्स है भाई मैं थैंक यू करना चाहूँगा उनको। भाई अगर वीडियो मेरे को पता है कि जो मेरी वीडियोस है उनके डेवलपर्स तक पहुँच जाती है, तो भाई अगर पहुँच जाए तो प्लीज़ यार और वीडियोज़ भी बनाना, सॉरी वीडियोज़ बोल रहा हूँ, और कस्टम रोम्स भी बनाना Redmi 5A से रिलेटेड, ताकि जितने भी जो यूजर्स है भाई उनको MIUI 12 का मजा आ पाए। तो देखो यहाँ पर ये MIUI 12 मैंने अपने Redmi 5A डिवाइस में डाला हुआ है। तो इंस्टॉल कैसे करना है ये मैंने आपको बताया भाई, टीआरपी रिकवरी की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाई इसके फीचर्स की। उससे पहले भाई अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे पता चलेगा कि आपको Redmi 5A से रिलेटेड वीडियोस और भी चाहिए। तो अब देखो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस अपडेट यहाँ पर MIUI 12 के बारे में। तो देखो भाई ये जो रोम है ये यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर ऑल स्पेक्स में हम चलेंगे तो यहाँ पर पोको X2 लिखा हुआ भाई, आई डोंट नो भाई पोको X2 में जो है भाई, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था पोको X2 उसमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एंड्रॉइड 9 है। तो भाई ये X2 क्यों लिखा हुआ है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई चलो उससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी नाम हो बस हमारे डिवाइस में चलना चाहिए। ठीक है, एंड्रॉइड 9 बेस्ड है, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई तो वो एंड्रॉइड 10 बेस्ड थी। ये बीटा वर्जन है 20.5.21 का, जो कि ठीक ठाक है। सिक्योरिटी पैच थोड़ा पुराना है भाई, यहाँ पर मार्च या मई पता नहीं कौन सा भाई सिक्योरिटी पैच है, काफ़ी पुराना है। तो आने वाले टाइम में भाई मैं कोशिश करूँगा नई सिक्योरिटी पैच नई जो अपडेट्स आए उनकी वीडियोस लाने की, अगर कस्टमर रोम बनती है तो। अब यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट बात करते हैं भाई फीचर्स वगैरह। सबसे पहला फीचर भाई कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हो सही तरह से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको भाई जियो और VI इंडिया का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि सिम की इन्फॉर्मेशन दिखा देता है, कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, डेटा जितना आप यूज़ करोगे वो मिल जाएगा। बाकी यहाँ सब जो भी चीज़ ओपन करोगे वो ओपन हो जाती है, जो कि यार ठीक ठाक है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पर डायलर में आपको जाकर चेक करा देता हूँ कि भाई वोल्टी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टी ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। मैं यहाँ पर टैप करके कॉल लगा देते हैं हम जियो से, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कॉल लग रही नहीं लग रही। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। तो भाई सही तरह से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वोल्टी सही तरह से वर्किंग है। ये जो रोम है आप इसको डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चलते हैं भाई यहाँ पर सिक्योरिटी अब में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी है पूरा MIUI 12 का ही देखने को मिलेगा। पूरे फीचर MIUI 12 के अल्ट्रा बैटरी सेवर है, ये भी सही है, बैटरी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ठीक ठाक लगी। यूटिलिटीज ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक अलग ही एनिमेशन देखने को मिलती है जो कि ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर मिलती है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स की। तो देखो यहाँ पर आपको सारे सेम टू सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। सिम वगैरह में आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको सिम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप जो चाहे वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर देखो कनेक्शन शेयर में चले जाओगे तो आपको MI शेयर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि मी शेयर है भाई, काफ़ी फास्ट तरीके से वर्क करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर बल्कि सबको सेम टू सेम वैसे ही देखने को आपको मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको। तो इसमें जो फीचर्स है ये ओनली फॉर शॉर्टकट है, कोई फीचर वगैरह नहीं है, खाली शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। जैसे कि डिस्प्ले में आप चले जाओगे तो डिस्प्ले में आपको भाई स्क्रीन ऑन ऑफ की जो एनिमेशन आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑन ऑफ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एनिमेशन आप डालोगे तो आपको एनिमेशन मिलेगी। अभी मैंने कोई एनिमेशन नहीं लगाया, बाकी आप देख सकते हो जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको एक एनिमेशन देखने को मिलती है अलग, जो कि इसी की एनिमेशन है यार, जो कि काफ़ी बढ़िया। वो एनिमेशन आप इसमें लगा सकते हो, लिस्ट एंड लिस्ट, यानी कि ओनली फॉर जब भी लिस्ट आएगी उसमें ही वर्क करेगा। हाइड डिस्प्ले यहाँ पर आप देख सकते हो, इस डिस्प्ले में हाइड कर सकते हो स्टेटस बार को। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ऊपर से स्टेटस बार जो वो हाइड हो जाता है, वो आपकी मर्जी है, की मर्जी रहेगी आपको हाइड करना है नहीं करना। बाकी मैं यहाँ पर रहने दूंगा क्योंकि स्टेटस बार ये जो कि भाई हमारे नेट और बैटरी वगैरह दिखाएगा। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले बार वगैरह दिया, टाइम यानी कि टाइमिंग कितनी देर तक रहे, जो भी सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें, रिप्लाई अनरीड, यहाँ पर फिंगरप्रिंट तो नहीं है इसमें। बाकी PIP साइज, PIP मोड कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो। यूज़ MIUI फॉन्ट, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ देख सकते हो नॉर्मल फॉन्ट आपको इस तरह देखने को मिलती है, और जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ कुछ इस तरह से MIUI की फॉन्ट देखने को मिलती है। और बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं यहाँ पर। स्टेटस बार हम चलेंगे सब
आपको सेम टू सेम स्टेटस बार में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नेटवर्क जो 1 लाइन हो जाए या फिर 2 लाइन हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपको मैं 2 लाइन दिखा देता, 2 लाइन को इस तरह देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से आपको नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं जो कि अलग ही फ़ोन के देखने को मिलते हैं। और बहुत सारी कस्टमाइजेशन है भाई इसमें, यानी कि एक कस्टम रोम आप इसको बोल सकते हो। होम इसकी सेटिंग में यहाँ पर आप जाकर सेटिंग वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो ये आइकन वगैरह के बहुत सारे सेटिंग इसमें दिए गए हैं। तो देखो भाई यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप जाके चेकआउट करना। बाकी अब यहाँ पर हम बात करते हैं MIUI 12 के, जो कि खास फीचर है। लॉक स्क्रीन में आपको एक फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पता होगा लॉक स्क्रीन वाला ये वाला है। यहाँ से जाके आप इसको क्लिक कर दोगे तो ये वाला आपका यहाँ पर लेआउट अलग आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हम बात करें कुछ और नए चेंजेस के, डिस्प्ले हम चलेंगे। डिस्प्ले में हमें डार्क मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया। डार्क मोड में दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से ये वर्क करता है, जो कि सही तरह से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन एंड्रॉइड 10 का जो डार्क मोड होता है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी डार्क मोड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये एंड्रॉइड 10 बेस्ड नहीं है, एंड्रॉइड 9 है। बाकी यहाँ पर सब कुछ सेम टू सेम। स्टेटस बार में हम चले जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर का ऑन ऑफ करना है, साइड चेंज आप कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर के। इधर से करोगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल सेंटर आ रहा है, इधर से करोगे तो नोटिफिकेशन आ रही है। तो आपको जैसा करना वो कर सकते हो। नेटवर्क स्पीड भी आप लगा सकते हो, जब नेटवर्क यूज़ करोगे तो नेटवर्क स्पीड आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, यानी आइकन जो उसका चेंज कर सकते हो। रोटेशन वगैरह भी ठीक ठाक वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही, जो कि ठीक ठाक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस रोम में, आप जाके ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करें कुछ और, साउंड वगैरह सब कुछ मस्त है भाई, साउंड वगैरह सब कुछ सही तरह से वर्क कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी मैंने डिवाइस साइलेंट किया हुआ, इस वजह से भाई नहीं चल रहा है, तो इसको हम रेगुलर कर देते हैं। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, मस्त तरीके से चलता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी नोटिफिकेशन सही है। होम स्क्रीन सेटिंग में आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम लॉन्चर देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे लाइट मोड भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम लॉन्चर में यहाँ पर ऐप ड्रॉर वगैरह ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल, यहाँ पर ऐप वोल्ट या फिर आपको गूगल का ये डिस्कवर लगाना, ये लगा सकते हो। होम स्क्रीन में ये जो सर्च बार है, आप ये वाला सर्च बार भी लगा सकते हो, ये जो नीचे आपको सर्च बार मिल रहा है ये भी आप लगा सकते हो। ऑफिशियल तरीका इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बहुत सारी सेटिंग आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह और देखने को मिल जाएंगी। वॉलपेपर्स की हम बात करें, इसमें भाई काफ़ी सारे वॉलपेपर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप वॉलपेपर्स में हम चले जाते हैं भाई, ये है सिस्टम वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो MIUI 12 के वॉलपेपर्स हैं ही। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अलग अलग वॉलपेपर्स दिए गए, डायनेमिक वॉलपेपर्स है, यहाँ पर मैनुअल वॉलपेपर्स है, ब्लैक एंड व्हाइट है, मार्च वाले भी है। सुपर लाइट पेपर हमें इसमें देखने को नहीं मिलते, ये सारे वॉलपेपर्स हमें देखने को मिलते हैं। आप इनको सिंपली यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लग चुका कुछ इस तरह से, होम स्क्रीन पर आप लगा सकते हो, जो कि ठीक ठाक है। बाकी थीम वगैरह जो इसमें थीम स्टोर है वो चाइना का थीम स्टोर है, जिसमें कि आपको काफ़ी अलग अलग थीम्स वगैरह देखने को मिलेंगी, आप जाकर जरूर ट्राई करना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाई सिक्योरिटी की। देखो इसमें फेस अनलॉक दिया हुआ, लेकिन फेस अनलॉक इसमें वर्क नहीं करता भाई, आई डोंट नो क्यों नहीं करता। देखो यहाँ पर ये मैं जैसे यहाँ पर दूंगा फेस का ऑप्शन आता है, लेकिन फेस अनलॉक जो भाई वो लेता नहीं है, मतलब कैमरा ओपन नहीं होता। लेकिन कैमरा का एप्लीकेशन दिया गया भाई, कैमरा क्यों नहीं ओपन होता, ये बग है इसमें, जो कि मेरे को एक बग देखने को मिला, बाकी कोई बग नहीं है इस रोम में। बाकी यहाँ पर पासवर्ड वगैरह जो वो आप लगा सकते हो। प्राइवेसी का ऑप्शन है, बैटरी है, ऐप्स है, एडिशनल में चलेंगे, फुल स्क्रीन गेस्चर नहीं दिए गए। बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे के वैसे गए। लेकिन काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, देखो यहाँ पर स्क्रीन टाइम भी हमें दिया गया है, जो कि आपके दिखाएगा कि आपने फ़ोन को कितनी देर यूज़ किया, कौन सा एप्लीकेशन क्या क्या यूज़ किया, सब कुछ यहाँ पर दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह कितने हैं सब कुछ दिखा देते हैं। स्पेशल फीचर्स में हम चलते हैं भाई, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्लोटिंग विंडो है कि नहीं है। देखो भाई फ्लोटिंग विंडो नहीं है इसमें, कि आपको वीडियो टूल देखने मिलता है, क्विक रिप्लाईज है इसमें, आपका सेकेंडरी स्क्रीन MIUI लाइट, यहाँ पर लाइट मोड भी दिया गया है, और यहाँ पर गेम टर्बो भी दिया गया है, तो आप इन सबको यूज़ कर सकते हो। बाकी फ्लोटिंग विंडो एंड्रॉइड 10 को सपोर्ट करती है, इस वजह से इसमें नहीं है। बाकी वही सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम कैमरे की बात करें भाई, कैमरा इसमें नॉर्मल दिया गया, आई डोंट नो कैमरे को अपडेट क्यों नहीं किया गया। यहाँ पर आप जैसे तो बिल्कुल नॉर्मल वाला है, जो कि नॉर्मल देखने को मिलता है। ये उस टाइम की रोम है जब कैमरा अपडेट नहीं हुआ था शायद, मे बी, ठीक है, तो आने वाले टाइम में क्या पता आ जाए। यहाँ पर आप जैसे तो यहाँ पर मिरर कैमरा, यहाँ पर इसका जो फोटो वगैरह उसको चेंज कर सकते हो। वाटर मार्क का भी ऑप्शन है, तो भाई ये चीज़ तो मैंने देखा नहीं थी कि वाटर मार्क आएगा नहीं आएगा, तो इसको हम ओपन के बाहर पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। अब देखते हैं भाई वाटर मार्क कौन सा था, भाई मैंने वाटर मार्क नहीं देखा था, तो भाई यहाँ पर वाटर मार्क लिखा है, बट यार वाटर मार्क आया नहीं, आई डोंट नो भाई क्यों नहीं आया। तो इसको हम दोबारा जाते हैं सेटिंग में, जाते हैं एक बार चेक कर लेते हैं वाटर मार्क को। तो वाटर मार्क ऑन है, बट यार ये वाटर मार्क आया नहीं भाई। पिक्चर मैंने क्लिक की आपके सामने, पर यहाँ पर वाटर मार्क आया नहीं। बट कैमरे की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आप देखते हो कैमरे की क्वालिटी बढ़िया है, बट वाटर मार्क नहीं आया, आई डोंट नो भाई क्यों नहीं आया। बाकी कैमरा सही तरह से वर्क कर रहा है, गैलरी वगैरह भी सही तरीके से वर्क करती है। ये देख सकते हो बिल्कुल नई की नई वाली गैलरी आपको दी गई है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, गोट इट। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी की पूरी नई वाली गैलरी है, इसमें आपको थ्रस्ट बिन वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और बाकी मैं क्या बताऊँ, बाकी MIUI 12 के सारे फीचर्स है। प्ले स्टोर इसमें आपको देखने को मिलता है, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह सब कुछ चला सकते हो इसमें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर, बहुत सारे एप्लीकेशन जो ऐसी होती है जो कि
की बैंकिंग एप्लीकेशन होती है। तो भाई जो ये प्ले स्टोर है इसमें डिवाइस यहाँ पर सर्टिफाइड नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये नॉट सर्टिफाइड है। मतलब यार अब आप यूज़ करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। बाकी इसमें रूट पहले से देखने को नहीं मिलता, बाकी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे रूट की कोई जरूरत नहीं है, फालतू की कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया। बाकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रोम है यहाँ पर देख सकते हो। ये आपको स्क्रिप्ट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और बाकी मैं क्या बात करूँ, बाकी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो। बस एक फाइल को भाई अपने डिवाइस को पहले वाइप कर लेना, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। 1.5 GB का फाइल है या फिर 1.5 GB का फाइल है, उसको जाके डाउनलोड कर लेना। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं Redmi 5A से रिलेटेड और भी वीडियो इन फ्यूचर बहुत सारी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।